वेलकम गाइस, जैसी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज जो है ये कंपटीशन के हिसाब से भी और अपने आईटीआई के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज में जैसा कि नाम ही इसका परसेंट, मतलब ये हमेशा बात करता है किसके ऊपर? प्रतिशत के ऊपर। मतलब कि 100, शत मतलब 100, सेंट 100 के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका परसेंटेज का सिस्टम चलता है। तो परसेंटेज के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि नॉर्मल संख्या, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है आपका 50%, है ना, तो 50% का सीधा सा मतलब है कि वो संख्या कितनी है? आधी है। मैं आपसे ये कहूं कि 1000 नंबरों का कोई टेस्ट हुआ था और 1000 नंबरों में से मेरे नंबर आए कितने? 500। कितने नंबर आए? 1000 में से 500। तो कितनी परसेंटेज बन गई मेरी? 50%। तो 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। परसेंटेज में सबसे पहली ही जो चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो चीज यही है कि प्रतिशत की संख्या को भिन्न में बदलना और भिन्न की संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, सबसे पहली ही चीज ये है आपकी। तो 50% को 1/2 जैसी भिन्न संख्या में बदलोगे तो आपने क्या किया था? देखो, प्रतिशत को हटाना है ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे? 50 में 100 का भाग दे देंगे। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 1/2 भिन्न रूप में आ गया ये आपका। ठीक है, इसी प्रकार से अब दूसरी चीज देखते हैं। अब की बार अपन क्या करते हैं कि अपने पास में जो भिन्न है, इस भिन्न को अपन चेंज करते हैं किसमें? प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत में चेंज करने के लिए अपने को इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, उसका जस्ट अपोजिट। तो 2 एकम 2, 2 पंचू 10 और ये 0, तो ये आपका आ गया कितना? 50%। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तब तो क्या करना है? 100 से भाग देना है उस संख्या के अंदर। और अगर आपको किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है सर? अच्छा जी, कुछ एक स्पेशल भिन्न है और प्रतिशत के मान है जो हमें कंपटीशन के एग्जाम व्यू से याद रखने चाहिए। जैसे लिखा हुआ 1/1 से स्टार्ट करते हैं अपन। तो 1 का मतलब क्या होता है? हमेशा 100%। 1/2 का मतलब होता है आपका 50%। 1/3 का मतलब होता है आपका 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब है आपका 25%। 1/5 का मतलब हो गया आपका 20%। 1/6 का मतलब हो गया आपका 16 सही 2/3%। इसी प्रकार से 1/7 का मतलब होता है आपका 14 सही 2/7। देखो 14×7 98 और 2 100, 100/7 हो गया ना टोटल। अगला है 1/8। तो 1/8 का हो जाएगा आपका 12 सही 1/2। ये सारे परसेंट में है आपके। 1/9 का बताइए इसी तरीके से। 1/9 का क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9। 11 नाम 99 और 100, 100/9 हो गया। इसी प्रकार से 1/10 का हो जाएगा आपका फिक्स 10%। और 1/11 का हो जाएगा आपका 11 नाम 99, तो 9 सही 1/11%। इसी प्रकार से और देखते हैं। 1/12 देखते हैं। 1/12 को हो जाएगा 1 सही 1/3%। 1/13 को हो जाएगा 13 सतु 91, 7 सही 9/13%। 1/14 का हो गया 7 सही 1/7। 1/15 का हो गया आपका 6 सही 2/3%। और इसी तरीके से एक और लिख लेते हैं। 1/16 का हो जाएगा आपका 6 सही 1/4%। तो ये कुछ एक आपकी प्रतिशत की वैल्यू है जो आपको याद होनी चाहिए। किस तरीके से याद होनी चाहिए भाई? जैसे मान लो कहीं पे भिन्न के रूप में लिखा मिला आपको कितना? 1/5। तो 1/5 की जगह आप कितना लिख सकते हो? सीधा 20%। या फिर कहीं पे आपको परसेंटेज के सवालों में लिखा मिला कितना? 20%। आप उसको डायरेक्टली कितना लिख सकते हो? 1/5। इसी प्रकार से बाकी जितनी भी भिन्न है ये सारे की सारी आपकी इस तरीके से ही है। अच्छा जी, इसमें अपन एक थोड़ा सा और देखो। पता है कि जैसे 1/3 का मतलब कितना होता है? 33 सही 1/3%। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि बताओ 2/3 का परसेंटेज में कितना होगा?
तो ये कैसे निकालेंगे अपन, वो मैं यहां पे डिस्कस कर देता हूं आपके लिए। हमें पता है 1/3 का कितना होता है, 33 सही 1/3%, इतना ही होता है। अपने को चाहिए क्या, 2/3। मतलब ये कि अंश की संख्या को अपने को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो करिए, 1/3 को कितने से गुणा कर दिया, 2 से। उसी प्रकार से इधर जो है आपका 33 सही 1/3, तो 33 सही 1/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 33 प्लस 1/3। इसको भी कितने से गुणा कर दूंगा, 2 से। और ये सारा सिस्टम किस में आएगा मेरा, प्रतिशत में। तो 1/3 को 2 से गुणा करूंगा तो 2 को 1 से करूंगा तो 2 एकम 2, 2/3, 2/3 आ गया। इधर करेंगे तो 33 को 2 से करूंगा तो 33 दूनी 66, और फिर इधर 2 एकम 2 और बटे में 3। ये परसेंटेज में आ रहा है आपका इधर की राइट साइड वाला जो है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दूंगा मैं, 2/3 बराबर 66 सही 2/3%। तो सिंपल सी बात मेरी ये हुई कि अगर मुझसे पूछा जाएगा 2/3, तो मैं इस तरीके से 2/3 को 2 से गुणा कर करके और मेरी ये चीज प्राप्त कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा जी। इसी प्रकार से चलिए एक आध और देखते हैं। अब जैसे मान लो मेरे से कोई पूछ ले, भाई बताओ 5/12 इसकी प्रतिशत में वैल्यू क्या होगी, है ना। जरूरत पड़ जाए कहीं पे सवाल के अंदर कि 5/12 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कि 5/12 किससे संबंधित है। तो ये सारणी मेरे को अच्छे से कंठस्थ याद रहनी चाहिए। तो सारणी में मुझे पता लगा 5/12 तो कुछ है नहीं, लेकिन 1/12 तो है मेरे पास में। और 1/12 का मतलब कितना होता है, देखिए 1/12 का मतलब कितना होता है, 8 सही 1/3% होता है 1/12 का। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये 5/12। मतलब ये हुआ कि मैं इधर को भी कितने से गुणा कर दूं, 5 से, और इधर की जो संख्या है इसको भी कितने से गुणा कर दूंगा, 5 से। ये परसेंटेज में मान आएगा मेरा। तो ये तो क्या हो गया 5/12। इधर 8 से 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, 8 से 1/3 को क्या लिख सकता हूं, 8 प्लस 1/3। इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा जी, अब चलिए इसको गुणा करिए। पहले 5 को 8 से करूंगा तो 8 पंजू 40, फिर 1 को 5 से करूंगा तो प्लस का चिन्ह है 5 बटे में कितना 3। और ये सारी की सारी वैल्यू किस में आनी है, मेरी परसेंटेज में आनी है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देखिएगा गाइस आप, ये 40 तो ठीक है ना। यहां 5/3 के अंदर जब आप देखोगे तो यार ये अंश तो है बड़ा, और ये जो आपके हर वाली जो चीज है ये है आपकी छोटी, है ना। अंश बड़ा और हर छोटा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चीज बड़ी है, इसके अंदर अभी तो 3 का भाग और जा सकता है। जबकि आपका जो पहले का एग्जांपल था वहां पे क्या था, देखो यहां पे 2/3 था, तो ये अंश जो है 3 से छोटा था, इसलिए अपन ने इसको आगे सोल्व नहीं किया। लेकिन ये चीज तो आपकी सोल्व हो जाएगी यहाँ पे, है ना। कितनी हो जाएगी, देखो 5 में, यहां दे देता हूं मैं, 5 में कितने का भाग देना है अपने को, 3 का देना है। तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, बच गया कितना 2 बटे में 3। ठीक है ना। तो 5/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 सही 2/3, तो प्लस 1 सही 2/3, और 1 सही 2/3 को मैं फिर से क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 2/3। ठीक है, ये भिन्न को लिखने का तरीका है। अब इधर 5/12 बराबर कितना हो जाएगा, 40 और 1 41, 41 प्लस 2/3, ये सब परसेंटेज में आ रहा है। और लास्ट फाइनली में क्या लिख सकता हूं, 5/12 को मैं लिख सकता हूं 41 सही 2/3%। ठीक है, तो 5/12 को मैं ये लिख सकता हूं 41 सही 2/3%। यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि कई शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई आप इसको, ये जैसे 8 सही 1/3 है, इसको आप 8 प्लस 1/3 कैसे लिख रहे हो, है ना। अपन लिख सकते हैं ये, इसको मैं यहां पे चेकआउट कर देता हूं। देखो 8 तिया 24, 24 और 1 25, तो 25/3 आया ना। इसको भी सोल्व करो, सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लूं, 8 के बटे में 1 मान लूं, प्लस 1/3, लघुत्तम कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये कितने से गुणा होगा, 3 से, और ये 1 से। तो 8 तिया 24 प्लस 1, तो कुल मिलाकर के कितना आ गया, 24 और 1 25/3। तो देखिए कुल मिलाकर के 5 है ना। कुल मिलाकर के वही सेम ही तो चीज आई ना, 25/3। तो आप 8 से 1/3 को 8 प्लस 1/3 भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें आपकी करेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा जी। चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7/12 का अपन से पूछ लिया जाए कि भाई परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, 7/12 तो अपने को डायरेक्टली याद है नहीं, अपने को क्या याद है 1/12। 1/12 का कितना होता है वैल्यू, अभी देखा था 8 सही 1/3% इतना होता है। अपने को क्या है 7/12 चाहिए ना, मतलब कि मैं इस संख्या को कितने से गुणा कर लूं, अंश को 7 से। ठीक, तो करते हैं, चलिए 1/12 को 7 से गुणा करेंगे और इधर की तरफ जो है आपका 8 सही 1/3, इसको कितने से गुणा करेंगे 7 से, और ये परसेंटेज में मान आपका आएगा। ठीक है, तो 7/12 तो इधर आ गया और ये कितना जाएगा 8 7 56 और ये 7/3 परसेंटेज में वैल्यू आपकी आ रही है। 7/3 में वही पहले वाली चीज होगी ना, अंश बड़ा और हर छोटा। तो 7/3 को मैं क्या लिख पाऊंगा, 3 दूनी 6, 2 सही 1/3 लिख सकता हूं ना 7/3 को। तो चलिए नेक्स्ट में 7/12 एज इट इज 56 प्लस 2 प्लस 1/3। भाई 2 सही 1/3 को भी मैंने इस तरीके से लिख दिया ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब 7/12 56 और 2 58, 1 सही सॉरी 1/3 58 सही 1/3, ये परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अगर जैसे मान लो ये, अब जैसे ये तो 7/12 का पूछा था मेरे से, अगर ये मान लो पूछता कि भाई ये बताओ आप मेरे को कि 14/24 की वैल्यू बताओ, मान लो ऐसे पूछ लेता है, इस तरीके से कोई वैल्यू पूछता, तो मैं पता क्या करता, भाई मेरे को पता है मेरे को इस चीज से ये चीज लेके आनी है ना, तो मैं इस वाली चीज को किससे गुणा करता बताओ जरा। भाई 7 को तो किससे गुणा करूं कि 14 आ जाए 2 से, तो और 12 को किससे गुणा करूं कि 24 आ जाए 2 से, तो मैं इस पूरी संख्या को ही किससे गुणा कर देता 2 से गुणा कर देता इस तरीके से, तो मेरी ये चीज आ जाती 14/24, मतलब जो भी है इस तरीके से। तो यही तो मैंने किया ना, 7/12 प्राप्त करना था लेकिन मेरे पास 1/12 था तो 7 से गुणा किया। ठीक है, अच्छा अभी कईयों को ये कंफ्यूज हो रहा होगा कि भाई ये परसेंटेज की वैल्यू बता दी सर ने कि भाई परसेंटेज की वैल्यू याद रखो और ये भिन्न के रूप याद रखो, इनका यूज कहां है ना। तो इनका यूज मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए मैं आपके लिए एक सवाल लिखता हूं, देखिए एक सवाल लिखा है यहां पे, ए बी से 33 सही 1/3% कम है, बी सी से 14 सही 2/7% कम है, यदि सी का मान 105 है तो ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये एक सिंपल सा सवाल है। इस सवाल से आपको ये जो परसेंटेज वाली जो सारणी है इसकी उपयोगिता समझ में आ जाएगी हल्की सी। तो देखिए तीन चीजें दे रखी ना, ए बी और सी, तो ए बी से कम है, बी सी से कम है और सी का मान इतना दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो देखो सी का कितना दे रखा है, सी बराबर कितना दे रखा है आपको 105। ठीक है, क्लियर। बी कितना दे रखा है आपको, देखिए बी सी से 14 सही 2/7% कम है ना। बी जो है ये सी से, सी कितना है 105, इस 105 से भी कम है, कितना कम है 14 सही 2/7%, और 14 सही, अब मैं यहां पे लिख देता हूं इसको, भाई 14 सही 2/7% कम है ना, तो 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है, 14 सही 2/7% का मतलब होता है आपका कितना होता है, देखिए आप यहां पे 14 सही 2/7%, आप सारणी में देख पा रहे हो, अगर आपको सारणी ठीक से याद है तो 14 सही 2/7% का मतलब कितना हो गया 1/7। इसका मतलब यही हुआ ना, मतलब कि बी जो है, ये बी जो है ना, ये सी मतलब 105 से 1/7 कम है, तो पहले तो इसका 1/7 ही निकाल लिया जाए, तो 7 एकम 7, 7 पंजू 35 है ना, तो ये कितना है आपका 15 है ना, बी आया कितना 15। एक्चुअल में ये ऐसे ही तो कहना चाह रहा है, बी जो है ये सी से 1/7 मतलब 14 सही 2/7% बोल दो या 1/7 कम है, तो बी का एक्चुअल मान कितना आ जाएगा, भाई सी का मान कितना था 105, और 105 से भी ये इतना कम, तो ये कम वाली वैल्यू कितनी आई 15, तो 105 में से 15 गए तो कितने बच गए आपके 90, तो बी का मान कितना है आपके पास में 90। ठीक है, अब ए का निकाल लीजिए, ए का मान कितना है, देखो ए बी से 33 सही 1/3% कम है ना, तो ए जो है बी कितना है आपका 90, इस 90 से 33 सही 1/3%
कम है मतलब ये कि 90 में से ये पूरे का मान जो आएगा वो घटाना पड़ेगा। कम है का मतलब ये हुआ। तो 33 सही 1/3% को आप क्या लिख सकते हो, ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपके, 1/3। तो मैं 90 गुणा इस पूरे को क्या लिख लूंगा, 1/3। चलिए करिए कैलकुलेट, कितना आ गया आपका, ये 30 आ गया, है ना। सवाल क्या है, ए बी से इतना प्रतिशत कम है, तो एक्चुअल में जो ए का मान है वो कितना आएगा, ए का मान आएगा आपका जो बी का मान है, बी का मान कितना है आपका 90, उसमें से कम कर दो इतना, कितना कम कर दो 30, तो 90 में से 30 गए तो 60। ये मान किसका है आपका, ए का, और ये आपसे ए का ही मान पूछ रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। इस चीज को आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से ठीक से समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, चलिए एक सवाल और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए एक कंसेप्ट और सीखते हैं। परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसे कहीं पे लिखा मिला मेरे को 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 16 सही 2/3 का मतलब होता है आपका सिंपल सा 1/6, है ना, इतना ही होता है ना, देख सकते हो आप सारणी में 1/6 को 16 सही 2/3% लिखा हुआ है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, इसका भी एक मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 को 16 सही 2/3% से गुणा करोगे, पता है कितना आएगा आपके पास में, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। मतलब वज्र गुणा ही तो किया है, 6 को 16 सही 2/3% से गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा, ठीक है। अब यहां पे ये जो दो मान है ना, 16 सही 2/3% में 1/6 जो है आपका, ये जो मान है, एक जो है आपका, एक तो है आपका परसेंटेज वैल्यू, एक क्या कहलाएगी आपकी परसेंटेज वैल्यू, और ये जो हर में जो है ना संख्या, हर की जो संख्या है ये कहलाएगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक मान जो है इसका ये कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो भाई, 16 गुना 6 को 16 से 2/3% से गुणा करोगे तो आपका 1 आएगा। आप इसको वेरीफाई करके देख सकते हो। अच्छा जी, इसके ऊपर देखो, ये जो 1 है ना, 1 जो है ये परसेंटेज वैल्यू कहलाती है आपकी, जो हर में जो चीज है ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है, ठीक है। अब इसी के आधार पे अपन एक पढ़ेंगे, यूनिट सिस्टम होता है परसेंटेज के अंदर। वो यूनिट सिस्टम क्या है, उसके लिए मैं पहले आपको एक सवाल लिख देता हूं, एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, उस एग्जाम्पल को देखते हैं अपन। करो पुस। गाइस सवाल है, यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% इसी संख्या में जोड़ा जाए तो यह 210 हो जाता है। मतलब उसका जो रिजल्ट है ना वो कितना हो जाता है, 210। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो, मतलब कि वो संख्या ज्ञात करो जिसमें आपने ये प्रतिशत जोड़ा था, ठीक है। तो परंपरागत रूप से अपन इस संख्या, इस सवाल को कैसे करते हैं कि माना कि वह संख्या कितनी है, x है ना। तो x में x का ही कितना जोड़ दूं, 16 सही 2/3% जोड़ दूं, तो मान कितना हो जाना चाहिए, टोटल परिणाम 210। ये इसका परंपरागत तरीका है। तो इसको मैं करूंगा तो देखो 16 सही 2/3% प्रतिशत में वैल्यू है, 16 सही 2/3% को क्या लिख सकता हूं मैं, देखो अभी जस्ट मैंने डिस्कस कर रखा है यहाँ पे, कितना होता है x प्लस x, 16 सही 2/3% को मैं लिख दूंगा कितना, 1/6 बराबर में कितना 210। तो x प्लस x/6 बराबर 210, इन दोनों का लघुत्तम लूंगा तो कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये कितने से गुना हो जाएगा, 6 से, और ये 1 से। तो 6x प्लस x बराबर 210, 6x और x कितना हो गया, 7x/6 बराबर 210। मान चाहिए आपको किसका, 7x का। तो 210 को कितने से गुणा कर दोगे, वज्र गुणा हुआ है 6 से। मान चाहिए केवल और केवल x का, तो 210 गुणा 6, 7 कहां आ जाएगा, बटे में, 7 एकम 7, 7 या 21, 3, तो 6 18, कितना आया 180 आंसर। मतलब कि आपकी जो वास्तविक संख्या थी वो कितनी थी, 180 थी। अब अपन इसको लेटेस्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको देखो, इसमें आप सबसे पहले यही चीज ढूंढा करो कि प्रतिशत वाला मान कहां पे है, भिन्न का मान कहां है। तो प्रतिशत का मान तो यही दे रखा है ना, 16 सही 2/3%। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ा जाए
तो 16 सही 2/3% की बात कर रहा है। तो 16 सही 2/3 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में? 1/6 यही होता है ना। अच्छा जी, और मैंने ये भी बताया था कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1। यही मतलब है। मैंने आपको देखो यहां पे ऊपर जो कंसेप्ट था यही चीज सिखाई थी मैंने आपको। अच्छा जी, अब इसको आप देखिए, इसका मतलब ये सवाल को पढ़िए एक बार। यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, अब जैसे मान लो संख्या मैंने क्या मान ली? 6 मान ली। आधार वाली संख्या मैंने कितनी मान ली? 6, है ना। मान लिया कि वो संख्या क्या है? 6। यदि इसी संख्या में 6 का 16 सही 2/3% और 6 का 16 सही 2/3% तो कितना होता है? 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है? 1। मतलब 6 में कितना जोड़ दूं मैं? 1। तो टोटल कितना हो गया? 7। ये 7 कितने के बराबर होना चाहिए? परिणाम कितना आ जाता है? 210। मैं 3 लाइनों से लिख रहा हूं इसको, मतलब कि 7 यूनिट जो है, इसको मैं यूनिट बोल देता हूं कि 7 जो है कितने के बराबर हो रहा है आपका? 210 के बराबर होता है। मतलब 7 यूनिट मेरा बराबर हो रहा है 210 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा आपका? 210 बटे में 7। इतना ही हुआ। आपको मान किसका चाहिए? वास्तविक संख्या याद करो, है ना। वास्तविक संख्या मतलब वह संख्या जिसमें आपने ये प्रतिशत वगैरह जोड़ा था। तो वह संख्या तो कितनी मानी थी आपने? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 210 बटे 7 जो है, इसको कितने से गुणा कर दूंगा? 6 से। 7 एकम 7, 7 या 21, 6 थी 18। तो कितना आया? 180 आंसर। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट तरीका है। ये दोनों में आप कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो गाइस ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने। यदि किसी संख्या का 11 से 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो रिजल्ट है आपका वो 250 हो जाता है, 250 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। यदि किसी संख्या का 11 से ही 1/9%, तो इन सवालों में सबसे पहले तो आप यही देखिए कि परसेंटेज में वैल्यू क्या दे रखी है? 11 से ही 1/9%। और 11 से 1/9% का मतलब कितना होता है? 1/9, यही मतलब होता है इसका। अब देखिए, ये मैंने बताया था कि ये नीचे की ओरिजिनल वैल्यू है, ऊपर की परसेंटेज वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 का 11 से 1/9% अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए करते हैं इस सवाल को। यदि किसी संख्या का, मान लिया कि वो संख्या अपने पास में क्या है? 9 है। और ये जो 9 है इस संख्या में यदि किसी संख्या के 11 से 1/9, 9 में 9 का 11 से 1/9% अगर मैं जोड़ूं तो रिजल्ट कितना होना चाहिए? 250। मतलब 9 में 9 का 11 से 1/9% और वो कितना होता है? 1। मतलब 9 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाए? हो रहा है मेरा 10 हो रहा है ना। 9 में 1 जोड़ूंगा तो इस 10 यूनिट का मान मेरा कितना आना चाहिए? 250 आना चाहिए मेरा। ये मतलब है इसका, है ना। इस 10 यूनिट का मान कितना आना चाहिए मेरा? 250 आना चाहिए। तो इस हिसाब से वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या क्या है? 9 मान रखी है ना मैंने वो संख्या। तो 9 यूनिट के वैल्यू याद करना है मेरे को। तो भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 250 यूनिट, 250 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 250 बटे में 10, मतलब कितनी आ गई है आपकी? 25। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 को आप कितने से गुणा कर दोगे? 9 से। तो 25 को 9 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना? 25 नमा 225 आपका आंसर। ठीक है, अच्छा जी। इसी तरीके से एक और सवाल दे रखा है, इसको भी देख लीजिए। यदि किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ा नहीं है, अब की बार घटाया है, घटाया जाए तो जो रिजल्ट है आपका वो 1200 हो जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो यहां पे परसेंटेज वाली वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 14 सही 2/7% ना। और 14 सही 2/7 का मतलब कितना होता है? 1/7। ये मेरे को जो सारणी है ना वो रटनी पड़ेगी ठीक से। 14 सही 2/7% का मतलब कितना होता है? 1/7। अब देखिए, मैंने मान लिया कि वो संख्या कितनी है मेरी? 7 है। इस 7 में 7 का 14 सही 2/7% घटाऊं तो 7 का 14 सही 2/7% तो कितना होता है? 1। मतलब 7 में से 1 घटाऊं तो कितना आया मेरा? 6। अगर 6 यूनिट है ना, तो मेरा रिजल्ट कितना आता है? घटाया जाए तो रिजल्ट जो है वो मेरा आता है 1200। मतलब कि 6 यूनिट की जो मेरी वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 1200, है ना।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 बटे में 6। सवाल क्या पूछ रहा है मेरे से? तो वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या क्या थी? वह संख्या तो 7 थी ना, तो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए आप। तो 1200 बटे 6 गुणा 7, 7 एकम सॉरी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 1400, 1400 मेरा आंसर आया। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो इसका जो नेक्स्ट जो पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है।